अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। भाईजान एक सवाल पूछते हैं कि एक बाजार है, उसमें इनकी दुकान है, उनकी है और दूसरे बंदे की है, और वो जो बंदा है वो रिटायर हो रहा है, दुकान बंद कर रहा है, मैदान छोड़ के जा रहा है, जो भी सिलसिला है, ही सेलिंग द शॉप, और इनको ऑफर किया कि यार तू मेरी दुकान मेरे से ले ले। लेकिन इन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि आप एडवाइस करें मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड सो मैं आपको दो मिसालें देने वाला हूँ, प्लस आई एम गोइंग टू टीच यू कि बिना पैसे दिए हुए किस तरह बिजनेस खरीदते हैं। जो पहली मिसाल है, मेरे अकाउंटेंट है, 15 साल हो गए उनको मेरे साथ तो नहीं, यानी आई एम देयर कस्टमर, और यूके वाले। तो ये इनका दफ्तर है, चंद दरवाजे छोड़ के बिल्कुल सामने शवरमे वाले के बिल्कुल साथ पे एक भाईजान होते थे, इंडियन होते थे या बंगाली होते थे, उनकी अकाउंटेंसी प्रैक्टिस होती थी वहाँ पे। तो वो जब रिटायर होने वाले थे तो उन्होंने यही चीज़ की, इनको ऑफर की कि आप मेरा जो बिजनेस है वो ले लो। मेरे जो अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने क्या ऑफर उनको डाली, उन्होंने ये डाली कि अपने जितने ग्राहक हैं उनको मेरी तरफ भेज दो। फर्स्ट ईयर, पहला साल मैं आपको 50% जितना मैं इनसे पैसा कमाऊंगा वो दूंगा, दूसरा साल मैं आपको 25% दूंगा, तीसरा साल मैं आपको 25% दूंगा, एंड दैट्स इट, दी एंड। और कोई डील नहीं है। अकाउंटेंसी फर्म्स में अक्सर आप जो अकाउंटेंट होता है उसके लिए आप उस बिजनेस में जाया करते हो। अगर फर्ज करिए मेरे अकाउंटेंट वो मैदान छोड़ के चले जाते हैं एंड कहीं और पे दुकान खोल देते हैं, और ये वाली जो दुकान, ये वाला जो ऑफिस है बेच देते हैं किसी और को, मैं तो वहां जाऊंगा जहां पे मेरे अकाउंटेंट्स है, क्योंकि मेरी 15 साल रिलेशनशिप है। सो यहाँ पे जो पुराने अकाउंटेंट थे वो अपना बिजनेस बेच नहीं सकते थे। वाज़न्ट लाइक अ रेस्टोरेंट, इट वाज़न्ट लाइक कोई सर्विसेज अदर देन अकाउंटिंग या कोई पर्सनलाइज चीज बेची जा रही है, साइकिलिंग की दुकान है या गाड़ियों के पुर्जे या वट एवर, नहीं, इट इज अ सर्विस पर्सनलाइज्ड। वो बंदा रिटायर हो रहा है तो इन्होंने क्या किया, गाहक ले लिए, एक साल उन ग्राहकों की सर्विस की, जो उन्होंने उसमें से पैसा कमाया 50% उन इंडियन भाईजान को दे दिया, फिर दूसरे साल 25% जितना उससे प्रॉफिट कमाया वो दे दिया, तीसरे साल 25% कमाया वो दे दिया। इनको इसमें दोहरा फायदा हुआ है। नंबर 1, इन्होंने उस बिजनेस की अप फ्रंट कोई कीमत नहीं दी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उनके मैदान से एक कंपेटिटर था बिल्कुल सर के, यार यानी उसी सर के बिल्कुल सामने था। यार आप कह सकते हो यार बच्चा भी गेंद फेंके ना तो उसके यानी ऑफिस में जाए जो उनका कंपेटिटर था, अब वो मैदान से चला गया। सो दीज उनको दोहरा फायदा था एंड उन्होंने अक्ल इस्तेमाल की। दिस इज हाउ दे परचेस्ड एन एंटायर बिजनेस विदाउट गिविंग एनी मनी, बगैर पैसे दिए हुए। जो दूसरी मिसाल है वो मुझे नहीं पता कि हकीकी स्टोरी पे बेस्ड है, लेकिन अक्सर बताई जाती है इन द सर्कल्स ऑफ बिजनेस। तो वो कहानी ऐसे जाती है कि एक बाजार में 2 फूलों की दुकानें होती हैं। एक जो दुकानदार होता है वो रिटायर होने वाला होता है, तो वो दूसरे के पास जाता है, कहता है कि जी भाईजान मैं रिटायर होने वाला हूँ, आप मेरी जो दुकान है आप 25 लाख की ले लो। ये जो भाईजान है ये कहते हैं यार 25 लाख की ले लूँ, फिर तो बड़ा मजा आ जाए, दोनों दुकानें मेरी हो जाए। वो जाते हैं वापस अपनी बेगम के साथ बात करते हैं, कहते हैं यार ऑफर तो बड़ी जबरदस्त है, 25 लाख की हम ले लें। उनकी जो बेगम होती है वो थोड़ी घबराने वाली होती है बंदी, वो क्या करती है, वो कहते हैं नहीं हमने कोई लोन नहीं उठाना, हमारे पास बेशक थोड़े बहुत असासे हैं, हमें अपनी प्रॉपर्टी रिमॉर्गेज नहीं करनी, यानी हमें अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के बैंक से उधार नहीं लेना, लोन नहीं लेना इस बिजनेस को खरीदने में। वो थोड़ी डरपोक सी थी। आई डोंट नो व्हाई ये भाईजान अपनी वाइफ के पास गए फर्स्ट ऑफ ऑल, अनलेस कि वो उस बिजनेस की पार्टनर थी। मैं तो कोई नहीं चाहता, सच्ची बताऊं, मैं अपनी मर्जी का मालूम हूं। एनीवे हर बंदे की अपनी होती है। सो वो बंदा हिम्मत नहीं हारता, बीवी से तो हार गया लेकिन हिम्मत नहीं हारता। उसको अंदर से पता है कि यार ये डील बड़ी जबरदस्त है, अगर ये इसने दुकान ले ली तो उसका बिजनेस डबल हो जाएगा। वो एक मेरे जैसे बिजनेस कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं और वो उस बंदे को जब अपना रोना सुनाते हैं, अपना सिचुएशन सुनाते हैं, तो वो कहता है ये पहले बताओ कि आप हर साल कितने फूल लेते हो अपने सप्लायर से। तो वो बंदा कहता है ये बस 1.5 करोड़ के हर साल। वो कंसल्टेंट से कहता है कि 1.5 करोड़ का बिजनेस करते हो ना, आप गो बैक टू योर सप्लायर और सप्लायर को बोलो कि भाईजान मैं अभी आपको 1.5 करोड़ का बिजनेस देता हूँ एक दुकान से, मैं नई दुकान लेने वाला हूँ। वो दुकान भी 1.5 करोड़ का बिजनेस करती है हर साल, और मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ अगले 5 साल का बिजनेस 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़, यानी 7.5 करोड़ का बिजनेस मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ 25 लाख के एवज। सो सप्लायर के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गया, सिर्फ 25 लाख में मुझे 7.5 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है। तो कंसल्टेंट कहता है कि कोई पागल ही होगा सप्लायर जो 25 लाख के एवज 7.5 करोड़ का बिजनेस नहीं लेगा। तो फूलों का दुकानदार यही करता है, अपने सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर उसका मान जाता है, 25 लाख वो हाथ में देता है। तो फिर कंसल्टेंट की बताई हुई बकिया जो एडवाइस है उस पर जाके अमल करता है कि वो जाता है अपने कंपेटिटर के पास, कहता है कि जी आए बात करें दुकान की। जो कंपेटिटर होता है वो इसमें सोच पड़ जाता है कि यार 50 तो मैंने मांगे थे, शायद 40 दे देगा, 45 दे देगा। ये बंदा उल्टा एज पर कंसल्टेंट्स की एडवाइस कहता है कि आपने 50 मांगा था ना, मैं आपको 60 लाख देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे उनका जो कंपेटिटर सुनते ही चौंका जाता है, यार तू पागल हो गया, मैंने 50 मांगे तो तू 60 दे रहा है। लेकिन वो कहते हैं मेरी एक शर्त है,
25 लाख आप नगद अभी पकड़िए और बकिया जो अगले 5 साल में आपको किस्तों में दूंगा। जिस पे उसका जो कंपेटिटर है वो मान जाता है कि ठीक है बल्ले बल्ले, असल में जो 50 लाख मांग रहा था ना उसको चाहिए 40 ही था, 42 ही था, 45 ही था। उसको पता था कि अगर मैं 50 मांगता हूं तो इसने कुछ ना कुछ काम करने हैं। उसको ये जहन में ही नहीं था कि यार उल्टा मुझे 60 दे देगा। सो ही वाज एब्सोल्युटली हैप्पी। डील हो जाती है। जो रिटायरमेंट वाले जनाब थे वो रिटायर हो जाते हैं। जिस बंदे के पास पहले एक दुकान थी अब उसके पास 2 होगी विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल आना अपनी जेब से। सो यही एडवाइस उन भाईजान को दूंगा जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा, और हर उस मिलियनेयर को जो इस सिचुएशन में आता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा मौका आता है कि आपका कंपेटिटर अपने आप को बेच रहा है या कोई भी दुकान आपके इर्द गिर्द बिक रही है, तो शायद यही तरीके या इनकी कोई रद्दो बदल आप इस्तेमाल करके उनके बिजनेसेस खरीद सकते हो। एक और तरकीब है मेरे जहन में, लेकिन शायद वो एक अलग वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वो भी ऐसी है कि बिना पैसे लगाए आप किसी के बिजनेस में हिस्सा या पूरा बिजनेस किस तरह ले सकते हो। एनीवे, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है। मैं हूं आजाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने चायवाला.com की लिंक डाली हुई है आपको याद दिलाने के लिए कि दैट इज योर फोरम। आपका अपना बिजनेस है, आप आइए, आप बात करिए दूसरे बिजनेसमैनों के साथ। शायद आपका अगला सस्ता सप्लायर वहां पे मिल जाएगा। शायद वहां पे कोई बंदा है जो अपना बिजनेस बेच रहे हैं, इस किस्म की डील उसको बाती है। मैं हूं आजाद चाय वाला। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।